हरे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवन चहरी यमुना तीरवन चहरी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्री श्री गौर ताई भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप लोग का स्वागत है। और तो हमने आई थिंक पिछले सेशन में हम चर्चा कर रहे थे डिस्कवर लास्टिंग सॉल्यूशन, और इसमें हमने कुछ आधे स्लाइड्स हमने चर्चा किए थे। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली बार क्या चर्चा किया था, और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था कि ये 3 टॉपिक में से हमने 2 टॉपिक हमने चर्चा किया था, रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एंड टेम्पररी सॉल्यूशन, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। इसमें हमने चर्चा किया था कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। हमने चर्चा किया कि जीवन में अनेकों समस्याएं हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग। हर व्यक्ति से पूछिए कि आपकी क्या समस्या है, हर व्यक्ति बताएगा मेरी ये समस्या है। हर व्यक्ति के लिए डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स इज द डिफरेंट फॉर द एवरी पर्सन। लेकिन हमने ये चर्चा किया था कि वास्तविक जो समस्या है, वास्तविक समस्या मतलब रियल प्रॉब्लम, मतलब वो समस्या है जो सभी के लिए एक साथ हर व्यक्ति पर जो है वह अप्लाई हो। जैसे हमने चर्चा किया, किसी को पैसे की समस्या हो सकती है, किसी को पैसे की समस्या नहीं हो सकती है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को नहीं भी हो सकता है, किसी को कोई हैंडसम नहीं है, कोई बहुत हैंडसम भी हो सकता है। ऑल दिस प्रॉब्लम्स इज रिलेटिव प्रॉब्लम। लेकिन वास्तविक समस्या हमने चर्चा किया था कि जो वास्तविक समस्या है, जो रियल समस्या है, वो जो सभी के लिए कॉमन है, कोई इसको चाहता नहीं है लेकिन कोई इससे बच नहीं सकता है, नोबडी कैन अवॉइड इट। और हमने चर्चा किया था कि वो समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे कि चलो मृत्यु एक समस्या है, हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। बीमारी एक समस्या है, बहुत समस्या है बीमारी। बुढ़ापा भी एक समस्या है। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी चर्चा किया था कि जन्म भी एक समस्या है। कौन बताएगा, कितने लोग, अगर हम पूछे जन्म कौन समस्या क्यों है, हाथ उठाइए, कितने लोगों को पता है। और जो लोग, हाँ ब्रो आप बताइए। हाँ, जन्म क्यों समझ, माइक देंगे क्या उनको, अपने पास है? हरे कृष्णा। जन्म ये 3 समस्याएं आ जाती है वाले, जो ओल्ड एज है, डिजीज है और डेथ है, इसलिए वो समस्या है। ठीक है, बगल में दीजिए माइक। आप भी बताइए कुछ, क्यों जन्म क्यों समस्या है? जब किसी का जन्म होता है, हम जिस दिन हमारा बर्थडे होता है या किसी का, तो उस दिन तो हम बहुत पार्टीज करते हैं, पार्टी है आज, हैप्पी बर्थडे टू यू। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जन्म एक समस्या है। हो सकता है जैसे कि अगर आप डिजीज के थ्रू जन्म को लो, एग्जाम्पल कोई जन्म किसी बच्चे का हुआ तो जन्म से ही जैसे हैंडीकैप हो सकता है, या फिर उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी जो जन्म से लेकर उसके ओल्ड एज तक या डेथ तक वो चलता ही रहेगा, तो समस्या रहेगी। अच्छा, नाइस, ठीक है। पीछे माइक दीजिए, आप बताइए कुछ, क्यों जन्म क्यों समस्या है, या है भी कि नहीं? क्योंकि उसी से ही सारे दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं। जन्म ही नहीं होगा तो फिर आगे का मतलब जरा मृत्यु व्याधि ये सब आने वाला ही नहीं। ओके, ठीक है। उधर माइक दीजिए, पीछे स्मिथ प्रभु के पीछे।
हाँ आप ही को, आप भी कुछ बोलिए, कोई दिक्कत अरे नहीं। हाँ, बोलिए। देखिए बाय बर्थ के बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। हम्म। अभी यंग एज में एग्जाम की प्रॉब्लम है, डिग्री लेने के लिए जॉब की कुछ भी समस्या है, फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो होता ही है फ्यूचर में। ठीक है, बगल में दीजिए माइक। कुछ भी बताइए। जन्म, अच्छा अभी पिछली बार आप इसमें अटेंड नहीं किया था? ठीक है, आप आगे माइक दीजिए, आगे। हरे कृष्णा। हाँ सबने आंसर दिया वो सही है। इसके अलावा ये बात हुई थी कि जब बालक अपने माता के गर्भ में होता है तब वो कुछ हिल नहीं पाता, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, उसको स्पेस छोटी होती है और उसका जो खाना पीना है और जो वो स्टूल पास करता है वो सब एक ही फ्लूइड में होता है। इसी फ्लूइड में से उसको ऑक्सीजन भी लेना है और वो स्कूल भी पास कर रहा है, तो वो सब यस नाइस। वो भी एक अलग प्रॉब्लम है। मतलब एक्चुअली जन्म का जो प्रोसेस है वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा प्रोसेस है। इसमें होता है कि एक बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मतलब एक ऐसे प्लास्टिक बैग के अंदर, वहाँ पर ही वो खाना पीना जो है, टॉयलेट सब वही हो रहा है, जो है पेट के अंदर कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो काट रहा है। सो अब कोई कह सकता है कि हमें याद नहीं है। अरे ये मतलब याद नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी ये समस्या नहीं है। जैसे अगर हमें तो आज से 10 साल पहले या बचपन में हमें कोई चोट लगी थी, वो हमें हो सकता है हमें अभी याद ना हो, भूल गए हो। या अगर ये याद है कि चोट लगी थी लेकिन उसका कष्ट याद नहीं होगा अब, तो ऐसा नहीं है कि उस समय कष्ट नहीं था। तो कोई ऐसा कह सकता है हमें याद नहीं है। याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कष्ट नहीं था, कष्ट था। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। तो जन्म का प्रोसेस भी समस्या है। और जैसा सबने बताया कि जो जन्म है, जन्म लेने के साथ ही ये 3 चीजें फ्री में मिल जाती हैं भाई। कि जन्म लेते ही मृत्यु फ्री में है। जन्म लिया तो अच्छा, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जन्म ही ना ले। फिर ये हमारे बस में है कि जन्म न ले, या फिर क्या किया जाए फिर? अरे आप बोल रहे हैं कि जन्म समस्या है, तो जन्म ही न ले या हमारे हाथ में है ऐसा कुछ समथिंग। तो ये हम आगे ऐसे डिस्कस करने वाले हैं कि इसका उपाय क्या है। भगवद गीता में इसका उपाय आगे बताया है। आज भी हम उसी उपाय के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ठीक है, तो हमने ये चर्चा किया कि भाई जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं और मृत्यु है। तो ये सारे समस्याएं हैं। इसके अलावा हमने चर्चा किया था कि 3-fold मिजरी यानी 3 और समस्याएं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। जिसमें हमने बताया था कि आध्यात्मिक क्लेश मतलब मन के द्वारा उत्पन्न, हमारे स्वयं के मन के द्वारा उत्पन्न अनेक समस्याएं हैं। जो है एकेडमिक प्रेशर के कारण, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रेस है, एंग्जाइटीज़ है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, सब ये सारी समस्याएं आजकल। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किसी दूसरे जीव के द्वारा दिया जाता है, और कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि प्रकृति के द्वारा दिया जाता है। तो ये सारे हमने चर्चा किया था। फिर इसका उपाय क्या है? तो इसके लिए उपाय के लिए हमने जो टेम्पररी उपाय है हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के रूप में, तो अनेकों उपाय हैं। लेकिन ये सारे उपाय जो है क्या है, टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है। जैसे उदाहरण दिया था कि अगर हमें सर दर्द हो रहा है तो हमने पेन किलर खा लिया, तो पेन किलर दर्द को खत्म नहीं करता है, बल्कि इसको जो है जो उसका जो कारण है उसको समाप्त नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो जहाँ से आप पेन को महसूस कर पा रहे हैं उसको ही वो समाप्त कर दे रहा है। आप पेन है लेकिन आप वहाँ पे महसूस नहीं कर रहे हैं। पेन किलर यही कार्य करता है। पेन यहाँ है लेकिन काम कर रहा है यहाँ पर।
यहाँ पर जाकर उसने क्या किया तो आप पेन को कुछ समय तक महसूस नहीं कर पा रहे हैं इसे। तो ये देखिए पूरा यहाँ प्लास्टिक का पूरा पहाड़ है। तो कई टेम्पोररी सोल्यूशन हमने इस पे चर्चा किया था। अगर बुढ़ापा हो गया तो फिर हम हेयर डाई इस्तेमाल कर लिए, रिंकल्स हो गया तो फेसलिफ्ट यूज़ कर लिए, पेन किलर यूज़ कर लिए। तो ये सारी जो है टेम्पोररी सोल्यूशन है, पैचअप सोल्यूशन। लेकिन रियलिटी ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन नॉट स्टॉप ओल्ड एज, कैन नॉट इरेडिकेट डिजीज एंड हार्डली हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ। जन्म और मृत्यु के बारे में अभी कुछ उसके बारे में कभी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। और उदाहरण दिया था कि जैसे एक मछली है, मछली को आप कुछ भी दे देंगे, लग्जेरियस कंफर्ट्स, लेकिन मछली तब तक प्रसन्न नहीं रहेगी क्योंकि मछली जो है वो जब तक जल में न जाए, क्योंकि जल उसका ओरिजिनल स्टेट है, वहाँ जहाँ पर वो रहती है। उसी प्रकार ये हम तो ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। द सोल कैन ओनली बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन ए स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि हम शरीर है नहीं, और हम अभी तक जितने भी कार्यकलाप कर रहे हैं वह शरीर और शरीर से संबंधित ही कर रहे हैं, शरीर या फिर मन से संबंधित। और ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हम शरीर भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम हैं आत्मा। लेकिन आत्मा से संबंधित हमने अभी तक कोई कार्य किया नहीं है, और यही है सारे समस्याओं की जड़। सारे समस्याओं की जड़ क्या है? क्योंकि हम हैं, आत्मा है, लेकिन आत्मा से संबंधित अभी तक हमने कोई कार्य नहीं किया। तो ये स्टोरी भी हमने पिछली बार चर्चा किया था। ये जीवन का एक जैसे ट्रेन है, ट्रेन जर्नी जा रही है, एक एक यात्री के एक समय निकलता जा रहा है, ऐसे जीवन का अन्यानि भूतानि गच्छन्त्यायमलायं शेषः स्थावरम् इक्षन्ति कम आश्चर्यम् अतः परम्। Hundreds and thousands of living entity meet death at every moment, but a fullest living entity, living being, nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful things in this world. महाभारत वन पर्व में कहा गया हजारों लाखों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं हम यहाँ पे ही रहेंगे, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं है। हम सुनते तो हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बस सुनते हैं। तो हमने चर्चा किया था कि ऐसा व्यक्ति क्या है, वो मूर्ख है। जो मूर्ख है, मैड आफ्टर पेटी प्लेजर ऑफ लाइफ, जो जीवन में केवल और केवल भौतिक आनंद के पीछे दौड़ता रहता है। इंडल्ज इन सिंफुल एक्टिविटीज एंड इनवाइट अ घासली फ्यूचर, और अलग अलग पाप पूर्ण कार्यों में वो संलग्न होता है, जिससे कि अपना भविष्य भी वो बिगाड़ देता है। और sees everything in temporary but still is blind to truth। वो देख रहा है कि हर चीज जो है टेम्पररी है, लेकिन फिर भी आंखें बंद किए हुआ है, कह रहा है मेरे क्या फर्क पड़ता है। और अपने अनियंत्रित ब्रेक गॉड्स लॉ ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेंस, ईश्वर के बनाए गए नियमों को तोड़ता है और अपने इंद्रिय को भोग के लिए अनियंत्रित है इंद्रियां। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आजकल इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो कोई इस बारे में बोलता है तो उसको बोलते हैं कि अरे आप तो आउटडेटेड है, आपको क्या पता है, आउटडेटेड। लेकिन वास्तविकता तो यही है, वो मूर्ख है ऐसा व्यक्ति। तो
जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया जा रहा है कि एक जो बकरी है, एक शॉप है, वो देख रही है कि भाई उसके भाई बहन, उसके संबंधी स्लॉटर किए जा रहे हैं, लेकिन उसको फर्क नहीं है, वो तो केवल घास खाने में बिजी है। ओ बहुत सुंदर घास है, चलो खाते हैं। उसको नहीं पता कि अभी उसके साथ ही जो घास खा रही थी वो कहाँ गई, पता नहीं, उसके बारे में वो चिंतन नहीं कर रहे हैं कि वो कहाँ गए। तो ऐसा ही हम सब के साथ है, हम सभी बिजी हैं, हमें पता नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास के लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब कहाँ जा रहे हैं, कुछ हम हमें वही भौतिक कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं। द गोट इज सीइंग, जो बकरी है वो देख रही है, हिज फ्रेंड इज बीइंग किल्ड, कि उसके जो मित्र हैं वो मारे जा रहे हैं, एंड ही विल बी द नेक्स्ट, उसे पता है कि अगली उसकी बारी है, बट ही और शी इज हैप्पी विथ अ शॉर्ट लिव्ड प्लेजर। थोड़ी देर के लिए उसको आनंद मिल रहा है कि हाँ, आगे का उसको कोई इसके बारे में कोई चिंतन, कोई मनन नहीं। तो ये है टेम्पररी सोल्यूशन। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन क्या है, जो वैदिक विजडम है? तो वैदिक विजडम बात कर रहा है दो चीज़ों के बारे में चर्चा या विचार करने का, कि हम वाई एम आई सफरिंग, हम क्यों दुख है भाई। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, अभी दुनिया बनाई तो इतना दुख क्यों बनाए? तो ये विचारणीय है। एंड व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? क्या भगवान ने दुनिया बनाया और भगवान इतने निर्दयी हैं, इतना दुख कष्ट दे रहे हैं? हमने तो सुना है भगवान बहुत दयालु हैं, तो फिर ये इतने कष्ट क्यों है, क्यों कष्ट है ये सब? फिर जीवन दिया तो फिर इसका रीजन क्या है? किस लिए जीवन दिया? इसलिए दिया कि जीवन है, हम फिर स्ट्रगल करके जन्म लें और फिर जन्म लेने के बाद फिर से स्ट्रगल करें, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करें, जॉब के लिए स्ट्रगल करें, प्रमोशन के लिए स्ट्रगल करें, फैमिली में स्ट्रगल करें, संबंधों में स्ट्रगल करें, और ऐसे स्ट्रगल करते बीमारियों से स्ट्रगल करें, बुढ़ापे में स्ट्रगल करते रहें, और करते करते राम नाम सत्य है। फिर लोग कहेंगे हाँ फला फला व्यक्ति था, फिर कुछ दिन के बाद वो भी कहना भूल जाएंगे, और ऐसा चलता रहेगा। फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर वो दोबारा जन्म मनुष्य जन्म होगा भी या नहीं होगा ये भी गारंटी नहीं है। क्या लक्ष्य है? व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? ये विचारणीय प्रश्न है। क्यों हम कष्ट क्यों है इतने? तो ये आज बताने जा रहे हैं क्यों कष्ट हैं इतने। एक मिनट से पढ़िए, कोई पढ़िए, माइक किसके पास है? We suffer the threefold miseries and four-year problems of life because we have turned away from God and are acting sinfully against God's law. Example, child leaving the safe custody of parents. कह रहा है कि जैसे एक बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ रहता था बहुत मजे से, जो भी खाना हो मम्मी पापा उसको देते थे उसके। एक दिन वो बच्चा भाग गया छोड़ के, कि मैं मम्मी पापा कहते हैं ये करो वो मत करो। फिर जब अकेले भाग गया तो फिर बाहर गया और बाहर उसको खाने के लाले पड़ गए, अनेक समस्याओं से जूझता रहा। तो ऐसा ही है हमारे साथ भी कि हम
हम सभी यह इस भौतिक समस्याओं से, वास्तविक समस्याएं जीवन की, इन सब में क्यों? क्योंकि हम भगवान से दूर आ गए हैं, भगवान को छोड़कर उसके बनाए गए नियमों को तोड़ रहे हैं, उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। और जब हम भगवान के बनाए गए नियमों के अनुसार चलेंगे, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाया है और अगर कोई गवर्नमेंट लॉ के अलाइन होकर कार्य करे तो उसको पुलिस का कोई डर नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पुलिस आता है, कहता है हेलो इंस्पेक्टर हाउ आर यू, और एक चोर होता है, और पुलिस को देखते ही उसके पसीने छूट जाते हैं, वो भागना शुरू करता है, किधर भागे किधर भागे, कहाँ छुपे। लेकिन एक जेंटलमैन है, वो पुलिस हेलो इंस्पेक्टर हाउ आर यू ऐसे बात करता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम ईश्वर के बनाए गए नियमों के अनुसार चलते हैं, अलाइनिंग विद गॉड हेल्प अस ओवरकम सफरिंग, तो अगर इन समस्याओं से छूटना है तो जो नियम बनाए गए हैं ईश्वर के, उनको हमें पालन करना पड़ेगा। ये नियम क्या है? तो स्पिरिचुअल सोल्यूशन में श्रीमद् भगवद गीता का ये एक श्लोक है 2.22, ठीक है, मेरे पीछे सभी लोग दोहराइए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, बोलिए, नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये बता रहे हैं, ये ऐसे संस्कृत भी कई बार हमें पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, कि जैसे जो पुराने वस्त्र हैं, एज अ पर्सन पुट्स ऑन द न्यू ड्रेसेस, जैसे हम नए कपड़े धारण करते हैं, गिविंग अप द ओल्ड वंस, पुराने कपड़ों को छोड़कर, द सोल सिमिलरली, ये जो आत्मा है उसी प्रकार एक्सेप्ट न्यू मटेरियल बॉडी, एक नया शरीर धारण करता है, गिविंग अप द ओल्ड एंड यूजलेस वंस, पुराने शरीर को छोड़कर, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, खराब हो गया, अभी छोड़ के नया शरीर धारण करता है। क्योंकि क्यों हम आत्मा हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे एक व्यक्ति है, साइकिल चला रहा था, अभी साइकिल छोड़कर बाइक पे आ गया, बाइक छोड़कर जो है 4 व्हीलर पे आ गया, फिर जेट पर आ गया, तो व्यक्ति वही है, लेकिन उसने क्या किया, व्हीकल चेंज कर दिया। उसी प्रकार कह रहा है, जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय होता क्या है, द सोल लीव्स द ग्रॉस बॉडी, जो आत्मा है वह यह स्थूल शरीर को छोड़कर is taken to another womb based on the quality of desire stored in his subtle body at the time of death. मृत्यु के समय सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि और अहंकार। तो हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार अगला शरीर मिलने वाला है। इसलिए यह एक, तो यहां पर बताया है द स्पिरिट सोल, यानी जो आत्मा है वो कैसे मूव करता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, किस आधार पर मूव करता है। तो यहाँ पर यह श्रीमद् भगवद गीता में 8.6 में यह बताया गया है, यम यम वापि स्मरं भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम
तं तं एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. यानी मृत्यु के समय आप जो चीज स्मरण करेंगे, जिस स्थिति में आपका मन होगा, आप उसी को प्राप्त करेंगे। तो कोई कहेगा बहुत बढ़िया है भाई, ये तो मरते मरते हम ये याद कर लेंगे, बढ़िया है कुछ, लेकिन ये होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि जो मृत्यु है ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। अच्छा, आप देखिए, एक सामान्य एक व्यक्ति जा रहा है और उसको ठोकर लग गया, चोट लग गई, तो उसके मुंह से क्या निकलता है? ओई मां, कई बार तो, क्योंकि बहुत क्विक रिएक्शन होता है, क्विक, चोट लगा और ऐसे, तो हमारे में वो क्यों याद आता है? क्योंकि वो उससे आप बहुत ही अटैच हैं, आपके हृदय के नजदीक है। तो इसीलिए जब हम जीवन पर जब हम अभ्यास करेंगे कृष्ण भावना अमृत का, तब हमें भगवान की याद आने वाली है अंतिम समय में, अन्यथा याद नहीं आने वाली है। क्योंकि जिस चीज से हम अटैच हैं, जिस चीज से हम आसक्त हैं, वो चीज हमको याद आएगी, वो व्यक्ति, वो वस्तु। इसलिए कई बार लोग, एक बार की बात है कि एक बिजनेसमैन था और वो पूरे जीवन भर बहुत उसने बिजनेस किया और करते करते बूढ़ा हो गया, लेकिन अपने बिजनेस से वो बहुत ही आसक्त था। अब उसके बच्चे हो गए और बच्चे भी कहते कि अरे पिताजी, अभी आपकी उम्र हो गई है, अब आप कुछ भजन साधन करो और ये सब बिजनेस छोड़ो, हम देख लेंगे, आप आराम से। अब लेकिन वो एकदम आसक्त था। अब उसके बच्चे भी परेशान थे कि अभी क्या करें पिताजी, मतलब अब तो बच्चों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि कोई हम इनको कहीं मंदिर उंदिर ले जाएं, वहाँ पे कुछ प्रवचन वचन सुनेंगे और फिर कुछ शायद कुछ वैराग्य जाग जाए। तो ऐसे ही उन्होंने एक जगह पे गए तो उनको एक साधु मिला, साधु से बताया कि भाई आप कुछ भी करो, और अभी पूरे जीवन भर इन्होंने किया, अब जिंदगी का अंतिम समय है, अभी कुछ भगवान की कथा सुन लें और ऐसे सुनते सुनते जाएं, यम यम वापिस स्मरम भावन, अंत समय में, नहीं तो अंत समय में हाय पैसा करते हुए जाएंगे तो फिर समस्या है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, मैं 4 धाम जा रहा हूं, इनको साथ में लेके जाता हूं, और हो सकता है धाम में जाएंगे, वहां पर इनको कुछ धाम का प्रभाव होगा तो उनको कुछ वैराग्य जाग जाए। साधु उनको लेकर 4 धाम गए भाई, हर जगह अलग अलग जगहों पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, यमुनोत्री, गंगोत्री, सब जगह घूम गए। लेकिन वो व्यक्ति को वैराग्य नाम का मतलब कुछ जागृत ही नहीं हुआ। हर जगह जाता था, सोचता कि भाई ये बिजनेस है। और अंत में वो गए बनारस, वाराणसी, और वाराणसी में गंगा के किनारे कई घाट हैं, वहां पर एक घाट है जिसका नाम है मणिकर्णिका घाट। आपको पता है वो घाट क्यों प्रसिद्ध है? उस घाट पर लोगों को जलाया जाता है मृत्यु के बाद। जब व्यक्ति वहां गया तो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा तो साधु जो है बहुत प्रसन्न था,
ओ मेरा जीवन सार्थ हो गया, कम से कम उसको अंतिम समय में इसको बुद्धि सद्बुद्धि आई है, शायद इसको रियलाइज हो गया कि देखो सब लोग अंत समय में ऐसे ही सबको जाना है, और उसको कहा कि ठीक है तुम रो लो अच्छे से, मैं रोकूंगा नहीं। वह व्यक्ति बहुत रोया, बहुत रोया। फिर साधु उसके पास गया और साधु ने कहा कि देखो इतने जगह पे घूमे, लेकिन आज जब यहाँ पर आए तो तुम्हें क्या अंदर से क्या महसूस हुआ, कुछ बताओ। तो उसने रोते रोते कहा कि अब मैं जान गया, मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया बिजनेस में, और जब मैं यहां पर आया तब मुझे पता चला कि पूरा जीवन मैंने व्यर्थ कर दिया है। तो साधु बहुत खुश हुआ, कहा तुमने बहुत आत्म साक्षात्कार की बात कही है, कुछ और बताओ साक्षात्कार क्या है। तो मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मैं पूरा जीवन कपड़े का बिजनेस करता रहा, यहां आने के बाद चला कि अगर कपड़े की जगह लकड़ी का बिजनेस किया होता तो तब तो बहुत पैसा कमाया होता, क्योंकि यहां देख रहे हो कि इतने हर सेकंड में लोग जो है मतलब मर रहे हैं, और लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत होती है। तो अगर कपड़े की जगह लकड़ी का बिजनेस किया होता तो ओहो, पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया मैंने। तो यही स्थिति है, अंतिम समय में नहीं आने वाले हैं। अंतिम समय में हर व्यक्ति, हम देखते हैं कि ट्रेडिशन भी है, कोई व्यक्ति मर रहा होता है, लोग कहते हैं भाई परिवार वालों को बुला दो, उसके बच्चे, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, काका, काकी, सबको बुला दो। वो व्यक्ति मर रहा है और सामने उसके लोग आके हाँ देख लो, अरे वो व्यक्ति को देखते देखते जाएगा, और जब व्यक्ति को देखते देखते जाएगा तो फिर से दोबारा वही आसक्ति से जन्म लेगा। इसीलिए पहले 4 वर्ण 4 आश्रम हुआ करते थे। पहले के लोग जैसे 25 साल तक पढ़ाई किया ब्रह्मचर्य, 25 साल तक, फिर अगले 25 साल जो है गृहस्थ, फिर अगले 25 साल वानप्रस्थ, फिर संन्यास। संन्यास मतलब ये सब छोड़कर केवल भजन साधन करते थे, अपने जीवन सार्थक करते थे। लेकिन अभी तो लोग मरते दम तक लोग उसी चीज में फंसे रहते हैं। तो अंत समय में क्या याद आएगा? वही याद आएगा, मेरा बिजनेस, मेरा बेटा, मेरा फोन, मेरा। एक बार ऐसे ही बता रहे कि व्यक्ति अंत मर रहा है, कहता कोई अंतिम इच्छा बता दो। कहता अंतिम इच्छा यह है कि कोको कोला पीना है। और कोको कोला पी कर तो क्या तो ऐसे व्यक्ति क्या हो गए? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि, पुनः बार बार जन्म, बार बार मरना। जननी जठरे यानी माता के गर्भ में बार बार जाएंगे, लेकिन अब वो माता कौन माता होगी ये भी नहीं पता। दोबारा मनुष्य जन्म मिलने वाला भी है कि नहीं मिलने वाला है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इट्स वेरी रेयर। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, मतलब बहुत रेयर है ये। आप देखिए अभी लाइट जलती है, एक कीड़ा अभी इवनिंग में कीड़ा पैदा होता है और रात भर लाइट के चारों तरफ घूमता रहेगा, और सुबह जब हम सो के उठेंगे देखेंगे नीचे मरा पड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे कि उसकी लाइफ क्या है। शाम में पैदा हुआ और सुबह खत्म। या फिर अनेकों कीट मकोड़े, पक्षी, पशु, लेकिन हमें उन सबसे उच्च बुद्धि, विकसित बुद्धि मिला है, कुछ कार्य, कुछ सोचने का, समझने का। और हम ये चर्चा कर चुके हैं कि अगर उस बुद्धि का उपयोग भी हम केवल और केवल कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर का कार्य क्या है? उनका केवल एक ही कार्य है, कहाँ खाना मिल जाए
और कहाँ सोने को मिल जाए, बस खाना सोना, उनका और कोई काम नहीं है। खाना सोना, बच्चे पैदा करना, कोई मारने आए तो अपनी रक्षा के लिए भौंकना या नाखून दिखाना या दहाड़ना या जो भी। आहार निद्रा भय मैथुनम च। लेकिन अगर हम भी सिर्फ वही का वही कार्य कर रहे हैं तो शास्त्र कहता है पशु भी समाना, यो हम भी। तो यहाँ पे भगवान ये बात बता रहे हैं कि जिस स्थिति में हम, जिस चेतना के साथ हम अपना शरीर छोड़ेंगे, अगले जीवन में हमें फिर से वही शरीर मिलने वाला है। We accept one body after quitting another। एक शरीर छोड़कर जो दूसरा शरीर हम धारण करते हैं, किस पर निर्भर है? तो पहला, डिजायर इन द माइंड, हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं चल रही हैं, मन के अंदर जो इच्छा चल रही है उसके अनुसार। और दूसरा क्या है? गुड और बैड कर्म, कर्म का ज्ञान, कर्म का विज्ञान जो है, कर्म का नियम, अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे कर्म का बुरा परिणाम। तो ये दोनों मिलकर, अकेला नहीं, ये दोनों कंबाइंड होकर हमारा अगला शरीर, हमारा अगला जन्म निर्धारित करता है। हमारे मन की स्थिति और हमारे अच्छे और बुरे कर्म। तो जो कर्म का जो नियम है वो कैसे काम करता है? तो कहते हैं कि भाई जैसा बोओगे वैसा पाओगे, एज यू शो सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, बुरा किया तो बुरा परिणाम प्राप्त होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ है भाई, कर्म का सिद्धांत, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके पास वो बुरा आने वाला है, और अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपके पास अच्छा आने वाला है। हो सकता है कि हम किसी से बुरा करके बच जाएं कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो कर्म का नियम है, जो भगवान का जो नियम है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट के नियम से बच जाएं या आसपास के लोगों के दृष्टि से बच जाएं, लेकिन जो ईश्वर का जो नियम है वो इनफैलिबल है, उससे हम बच नहीं सकते। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं, ये जो कर्म है, ये 3 तरह के इसके परिणाम होते हैं। जैसे एक होता है इंस्टेंट कर्म। क्या होता है कि आपने कुछ कार्य किया और उसका परिणाम तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। आपने अभी कुछ किया, परिणाम तुरंत मिल गया। तो ये तो समझ में आता है सबको, भाई अभी किसी ने कुछ काम किया, तुरंत परिणाम मिल गया। लोग कई बार ये सोचते हैं कि भाई एक व्यक्ति गलत काम कर रहा है और लेकिन बहुत मौज में है, ऐसा क्यों? फिर लोग कहते हैं कि भाई अच्छाई का जमाना शायद नहीं रहा। अरे अभी सच बता रहा हूं भाई, अच्छाई का जमाना नहीं रहा अभी। आप ऐसा बहुत लोगों से सुने होंगे। क्या है वो क्यों कहते हैं? वो ये कहना या बताना चाहते हैं कि भाई अच्छाई का जमाना नहीं रहा, इसलिए हम भी अच्छा नहीं करेंगे, तुम भी अच्छा मत करो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अच्छाई का जमाना आज भी है। नियम तो नियम है, वो कार्य करेगा, आज नहीं तो कल काम करेगा। फर्क कितना है कि कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका परिणाम तुरंत मिलने वाला है, इंस्टेंट कर्म है, और कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका परिणाम तुरंत नहीं मिलने वाला है, डिलेड मिलने वाला है। जैसे बीज अलग अलग तरीके के होते हैं। आप कुछ बीज डालो तो ऐसा नहीं है कि आज डालो और कल फल मिलने लगे, ऐसा नहीं है। कुछ है, आप आज बीज डालोगे
अब जैसे देखिए, आप हमारे विपुल प्रभु जो है गांव में, उनके घर में गांव में खेती करते हैं कई बार, तो आप धान जब बोते हैं तो कितने समय बाद काटते हैं? कम से कम 4 महीना, 3 से 4 महीने में आपने धान लगाया तो 3 से 4 महीने के बाद आप उसको काटेंगे। लेकिन अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो कितने समय के बाद उससे फल मिलेंगे? उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा आपने ब्रीड लगाया हुआ है। लेकिन सामान्यतः है कि एक आम का पेड़ लगाएंगे तो सालों सालों के बाद उसमें फल आने वाले हैं। तो डिपेंड करता है कि अलग अलग कर्म हैं, उसके अनुसार अलग अलग फल है। तो कुछ ऐसे कर्म हैं जिसका परिणाम आपको तुरंत का तुरंत मिलने वाला है, अभी किया और अभी मिला। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपने किया तो अभी, जैसे आपने एडमिशन लिया, आप एडमिशन लेते ही आपको डिग्री थोड़ी मिलने वाली है। आपको डिग्री लास्ट में मिलने वाली है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। हाँ, लेकिन कुछ एग्जाम है कि आज आपने कुछ टेस्ट पेपर है, आज लिखा, 2 दिन के बाद आपको परिणाम मिल गया। लेकिन कुछ परिणाम क्या मिलेगा? 4 साल के बाद मिलने वाला है। तो अधिक लोग जो है उनका सर क्यों घूम जाता है? जब वो इसको समझ नहीं पाते हैं। डिलेड, अभी नहीं मिल रहा है तो सोचते हैं कि अरे नहीं मिलने वाला है, कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मिलने वाला है, डिले, समय आने पर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह के ये कर्म हैं। इसीलिए कई बार लोग पूछते हैं अच्छे के साथ बुरा क्यों होता है? अच्छे के साथ बुरा नहीं हो रहा है भाई, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, बुरे के साथ बुरा ही होता है। फर्क इतना है कि अभी जो लग रहा है, कोई व्यक्ति अभी मान लो किसी तरह की समस्याओं से ग्रसित है, इसका मतलब है कि आपने इससे पहले कुछ गलत किया था, उसका परिणाम अभी मिल रहा है। एक उदाहरण के लिए जो है महाभारत में आता है कि भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, इतने बाण लगे हुए हैं शरीर में। एक बार उनसे पूछा, भाई आपने तो इतने सारे अच्छे कार्य किए, लेकिन आपको इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा कि बाण लग गए हैं और बाणों की सैया पर भी कई दिनों तक उनको लगे हुए, उनको जीवित रहना पड़ रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, उन्होंने इस जन्म में उन्होंने बताया कि 100 साल, मतलब 100 जन्म पहले, मतलब भीष्म पितामह के कई जन्म हुए, उसमें कई जन्मों ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे को सारे जन्म याद हैं अपने, वो कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, ने कहा मेरे को अपने 100 जन्म याद हैं, 100 जन्मों में मैंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं। अगर कोई कहे कि भाई पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म पूर्व जन्म के कार्य का परिणाम करने में 100 जन्म, तो भगवान ने कहा कि भाई आपने 100 जन्म आपको याद है, लेकिन मेरे को उसके पहले का भी याद है। 100 जन्म से भी पहले एक जन्म में आप एक बार शिकार करने के लिए रास्ते में जा रहे थे रथ से, और एक सांप आपके रथ के नीचे आ गया, और आपने क्या किया, उसको बाण से उठाकर उसे फेंक दिया, और वो सांप जो है एक कटीली झाड़ी के ऊपर जाकर गिर गया, और उसके शरीर में अनेकों कांटे घुस गए। कहते उस कर्म का परिणाम है कि अब आपके भी शरीर में कांटे, मतलब बाढ़ है ऐसे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि लेकिन ये मैंने 100 साल 100 जन्मों के 100 साल नहीं 100 जन्मों पहले किया था, और फिर परिणाम 100 जन्म के बाद क्यों मिल रहा है? उन्होंने कहा कि देखिए कि आपने उस समय गलत काम किया, लेकिन फिर उसके अगले जन्म में आपने कोई गलत कार्य किया नहीं, और फिर इसीलिए इस जन्म में आपने एक ऐसा गलत कार्य किया जिसके कारण, जैसे होता है ना कि भाई कुछ उसका परिणाम आने के लिए भी कुछ तो ट्रिगर पॉइंट चाहिए, कोई गलत करे और उसका परिणाम पुराने वाले कर्मों का परिणाम भी भुगतना पड़े।
तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में आपने एक गलत काम किया कि जब द्रौपदी महारानी को अपमानित किया जा रहा था तो आप उसमें मौन रहे। तो जो 100 जन्मों के पहले जो पाप किया था वो रखा हुआ था, उसका परिणाम मिलना था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था कि कुछ आप गलत थोड़ा करो कि वो परिणाम जो रखा हुआ है वो आपको मिलना शुरू हो। तो कहा इसमें आपने ये गलत कार्य किया था। आप शांत रहे, मौन रहे। मौन मतलब भी अगर अन्याय को के समय मौन रहना भी अन्याय ही है। इस परिणाम के स्वरूप आपको अभी ये मतलब डिलेड किया बहुत पहले। तो कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेते ही वो अपंग है, जन्म लेते ही बीमार है, और कई बार जन्म लेते लेते ही मर जाता है। उसने कोई कौन सा कर्म किया? अभी तो कोई कर्म ही नहीं किया, फिर उसको किस कर्म की सजा मिल रही है? उससे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए। तो डिलेड एक्शन है। तो इसी तरह इस जीवन में भी हो सकता है हमने कुछ 2 साल पहले कोई काम किया और उसकी सजा 2 साल बाद मिल रही है। कुछ का तुरंत मिल जाता है, आज किया कल मिल गया, आज किया अभी मिल गया, और कुछ का है कि आप करते जाएंगे, कुछ सालों बाद मिलेगा, कुछ महीनों बाद मिलेगा, या 10 साल के बाद मिलेगा, या 20 साल के बाद मिलेगा। तो वो है डिलेड एक्शन। In the human form of life, we have got developed intelligence to discriminate and lead a responsible life. इसलिए ये कर्म के सिद्धांत को जानना, ये हमारे पास बुद्धि विवेक है, विकसित बुद्धि है। तो विकसित बुद्धि का उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए? जिससे कि सही और गलत के बीच में हम निर्णय कर सकें कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर हम सही गलत का निर्णय न करें और फिर से अनेक पाप कार्यों में संलग्न हो जाएं, तो वो सही नहीं है। इसलिए शास्त्र में बताए गए हैं कि 4 पिलर हैं पापपूर्ण जीवन के। 4 पिलर, 4 स्तंभ हैं। और वो 4 पिलर क्या हैं? The first pillar is the meat eating. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आपको पसंद नहीं है आप मत खाओ, हमको पसंद है हम खाएंगे। ये तो पसंद की बात है। भाई नहीं भाई, पसंद की बात नहीं है। हम एक सिंपल से बात है। एक व्यक्ति कहता है, इसलिए एक बार एक ऐसे बता रहे थे, एक व्यक्ति ने कहा आई लव फिश। इफ यू लव फिश देन यू कांट ईट फिश। इफ यू लव फिश देन यू कांट ईट फिश। हम देखते हैं कि अनेकों ऐसे, आप देखिए YouTube अनेक ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें दिखाता है कि एक जानवर भी, कोई भी जानवर है, वो किस तरह अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जैसे हम करते हैं। एक मित्र का दूसरे मित्र या माँ अपने बच्चों के लिए, वैसी भावनाएं हर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, हर व्यक्ति के अंदर वो भावना है। सिर्फ इसलिए कि हम पावरफुल हैं और इसीलिए हम उनको मार कर खाएं। फिर लोग कहेंगे कि देखो आप क्या कह रहे हो, ये तो प्रकृति का नियम है, एक शेर तो खाता ही है ना। अभी ठीक है, एक शेर खाता है, जंगल में पशु खाता है, यस खाते हैं, अग्री, बट दे आर एनिमल, वी आर नॉट, वी आर अ ह्यूमन बीइंग्स। We have a higher intelligence, we have higher emotions, और हमारे पास जो है, फिर कोई ऐसा कह सकता है कि देखो, मतलब तर्क पे तर्क लोग देते हैं कि ठीक है आप जो है फल फूल खाते हैं, पौधों में तो भी तो जीवन है, आप उनको भी तो मार रहे हैं। कहेंगे ये भी तो मारना ही हुआ ना, पौधों में भी जीवन है। लेकिन हमारे स्क्रिप्चर इस बात की पुष्टि करते हैं
क्योंकि जो पौधे हैं वो सुसुप्त, उनका जो कॉन्शसनेस है वो बहुत ही सुसुप्त अवस्था में है, उनको उस तरह कष्ट नहीं हो रहा है जैसे कि एक पशु को मारने और काटने पर होता है। और शास्त्र में इस बात की पुष्टि की गई है। इवन भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। पत्र, पुष्प, फल ये खाया जा सकता है। तो सिर्फ जिह्वा को तृप्त करने के लिए किसी जीव को मारना, भाई अगर घर में कोई कुत्ता पाला हुआ है और उस व्यक्ति को इतना प्रेम होता है, वो प्रेम, कई बार अनेक खबर आती है कि कोई एक व्यक्ति ने कुत्ता पाला, वो कुत्ता मर गया, वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कुत्ता बहुत ही प्रिय होता है। अब आप इमेजिन करो कि आप किसी व्यक्ति ने घर में कुत्ता पाला, बिल्ली पाला या कोई भी पशु पक्षी पाला, कोई पेट एनिमल्स, एक खरगोश पाला, बहुत सुंदर सा खरगोश है, रैबिट, बहुत उससे प्रेम करता है। और आपका दूसरा मित्र आया आपसे मिलने और वो खरगोश को देख के उसके मुख से लार टपक रहा है, वाह क्या डिलीशियस डिश बनेगा ये। कहेगा वाह काश मेरे पास होता तो मैं इसको काट कर खाता। तो अगर उस व्यक्ति को पता चले मित्र के, हाउ डेयर यू। तो एक पशु को कह रहा है कि नहीं ये मेरा प्रिय है, और दूसरे पशु को काट कर कह रहा है नहीं इसको खाने का मेरे पास अधिकार है। तो ये तो एक सामान्य बुद्धि भी से समझा जा सकता है कि भाई ये सही नहीं है। उतनी ही भावनाएं उतना ही पीड़ा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो धर्म का 4 स्तंभ है, उसमें से एक स्तंभ का नाम है दया, उसकी दया की भावना खत्म हो जाती है। और अगर हम किसी को मार रहे हैं तो आज नहीं तो कल वो मेरे को मारेगा। न्यूटन का लॉ है, आज आप अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कल आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा। आज अगर आप किसी के साथ सद्व्यवहार कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, इफ यू आर हेल्पिंग अदर देन यू विल बी हेल्प्ड, आपको भी मदद मिलेगी। अगर आप किसी का शोषण कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सप्लॉइटिंग अदर्स देन डेफिनेटली टुडे और टुमारो सूनर और लेटर यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। आप भी शोषित, आपका भी कोई एक्सप्लॉइट करेगा। अगर आज हम किसी को, जो व्यक्ति, इसीलिए शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति मांसाहार कर रहे हैं, मांस मतलब कि आज मैं आपको खा रहे हैं, कल आप मुझे खाना। एक व्यक्ति चिकन खा रहा है, बहुत बढ़िया डिलीशियस, अगले जन्म में जो चिकन जो था वो बन जाएगा ह्यूमन, और जो व्यक्ति जो खा रहा है वो बन जाएगा चिकन। कहेगा आज तुम मुझे खा रहे हो, कल तुम मुझे खाना। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फिक्स है भाई, भगवत गीता का नियम, आज नहीं तो कल। दूसरा इंटॉक्सिकेशन, नशापान। आजकल का कोई भी वीडियो, कोई सीरीज, कोई मूवी, कोई सीरियल, इफ यू वांट टू बी अ कूल देन यू शुड नो हाउ टू स्मोक अ सिगरेट। पता होना चाहिए भाई। फिर इसके हर जगह सोशल मीडिया पर हियर एंड देयर इस तरह के जोक्स और इस तरह के कमेंट्स आएंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियन आएंगे और वो इस तरह की कॉमेडी करेंगे कि अगर जो नहीं पीता है वो तो बेचारा है और वो तो गिरा हुआ है, जो पीता है वो स्मार्ट और मॉडर्न है। आई डोंट नो, ये कुछ सालों की बात है, ये कुछ
15-20 या 30-35 सालों की बात है कि इस तरह की चीज़ें जो है दी जा रही हैं, माइंड में घुसाया जा रहा है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू ड्रिंक अ बियर, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्मोल्डर अ सिगरेट, इफ़ यू डोंट नो दैट योर लाइफ इज, फिर अगर कुछ नहीं किया तो क्या किया रे, ठीक है. तो इससे अच्छा फिर वो तो पता चलेगा क्या किया. ये जीवन जाएगा और ये जीवन के बाद फिर तो दोबारा यह मनुष्य जीवन भी नहीं मिलने वाला है. फिर कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी या सुअर बनकर लोग घूमते रहेंगे. तो इंटॉक्सिकेशन जो है, और देखिए एक सामान्य बुद्धि विवेक की बात है. नशा मतलब क्या है? नशा मतलब धर्म के 4 स्तंभ में से है. जो व्यक्ति नशा करता है वो कभी दृढ़ नहीं हो सकता, डिटरमाइन नहीं हो सकता है किसी भी चीज में. तो अगर कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो वो तपस्या नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि दृढ़ बन नहीं सकता है, दृढ़ता उसमें नहीं आ सकती. जो व्यक्ति अपने कुछ केवल खाने पीने के लिए अपने आप को, एक व्यक्ति के जेब में पैसे है लेकिन क्या व्यक्ति क्या कर रहा है, जाकर उसका शराब पी रहा है, और उस बहुत इंपॉर्टेंट था वो पैसा, लेकिन वो व्यक्ति जाकर उससे शराब पी ले रहा है. उसको शराब की दुकान दिखते ही सारा बुद्धि गायब हो जाता है, कहता बस पी ले, बस बाकी कि उसका परिवार क्या है सब. ऐसा नहीं है कि उसको परिवार से प्रेम नहीं है, लेकिन उसकी बुद्धि उसको मतलब अंदर से इतना वो उसको लत लग जाती है कि फिर उसको कुछ ख्याल नहीं रहता है. और हम सबको पता है, कोई ऐसा एक एग्जाम्पल बताइए कि जो इसके पीने से उसका परिवार सुधर गया हो. किसी का नहीं सुधरा है. लेकिन उसके बाद भी इस तरह से इसको प्रदर्शित किया जा रहा है हर जगह पर, मॉडर्निटी के नाम पर, कि लोग क्या करें. फिर लोग सोचते हैं कि तो हम भी उसमें शामिल हो जाएं, ठीक है. लेकिन ये भी सिंफुल रिएक्शन है. अभी अगर गरुड़ पुराण खोलेंगे उसमें बताया गया है कि अगर आप ये कार्य करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, तो बहुत पेनफुल है. तीसरा है गैम्बलिंग, जुआ. किसी भी तरह का जो जुआ खेलते हैं ये भी गलत है. और चौथा है इलिसिट सेक्स. आजकल पूरे मूवीज या चाहे वेब सीरीज या कोई, सिर्फ दो ही, उसमें 2 चीज ही है पूरे मूवीज में, और पूरे कोई भी 2 चीज ही है केवल. एक है सेक्स और एक है वायलेंस, हिंसा और मैथुन. सेक्स एंड वायलेंस, केवल 2 चीज ही दिखाते हैं. और उसको कहते हैं वी आर गिविंग एंटरटेनमेंट, मनोरंजन. तो हम मन का रंजन कहां पे लेके देख रहे हैं? कहां पे देख रहे हैं कि अगर किसी को मार दिया जाए, वहां पे हमको लग रहा है मनोरंजन है. और फिर सेक्स, ऐसे तो देखिए हमारा जो भगवत गीता है वो इतना ब्रॉड साइंस है. भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि सेक्स गलत नहीं है. भगवान कह रहे हैं कि जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, यानी धर्म के साथ जो सेक्स है, भगवान कह रहे वो मैं हूं, कामाश्मि, वो भी मैं हूं. लेकिन जो धर्म के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध मतलब धर्म के साथ कौन सा है? विवाह के बाद अगर एक पति पत्नी जो है संबंध बनाते हैं तो वो धर्म के अनुसार है. लेकिन बिना विवाह के जो संबंध है वह, उससे क्या है कि जो प्योरिटी है, पवित्रता है, वह चली जाती है. भौतिक जगत में क्यों इतना इसको फोकस किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसके द्वारा ही, इसे कहते हैं कि आजकल होता है ना, आप वेबसाइट खोलते हैं तो www से शुरू होता है. तो ये www बहुत खतरनाक है.
एक W है वाइन, एक W है वेल्थ और एक W है विमेन। वेल्थ, विमेन एंड वाइन, WWW। तो पूरे WWW में यही चीज ही है। और ये तीनों ही समस्या का कारण है। जब किसी के पास अधिक धन होगा तो, लेकिन इससे फायदा क्या होने वाला है? ये बस कुछ शरीर को कुछ समय के लिए, कुछ टेम्पोररी। या भगवत गीता में भगवान ये बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो काम वासना है, दुष्प आवृतम ज्ञान में तेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। जैसे अग्नि में घी डालो तो अग्नि बंद नहीं होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार जब ये काम इच्छा जितना भी कोई भोगे, समाप्त नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा, कहेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये धर्म के ये 4 जो स्तंभ हैं और उनके खिलाफ ये सारे दिखा रहा है कि कैसे एक भावनाएं दूसरे भावनाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि भगवान के बनाए गए जो नियम हैं, जैसे ऑस्टेरिटी यानी तपस्या करना, इससे शुद्धिकरण होगा, या सेक्रीफाइस त्याग करना, त्याग, तपस्या, ईमानदारी, ज्ञान और भक्तों का संग, इसके द्वारा जो है हम सिद्धांतों को पालन कर सकते हैं। अभी समय हो गया है, इसके ऊपर हम और डिटेल से बात करेंगे, बट कहने का मतलब ये है कि जो 4 चीजें हैं ये आपको मदद करेंगी। और वो 4 चीजें क्या है? पहला ए यानी एसोसिएशन, यानी संग। जैसा रहेगा संग वैसा रहेगा रंग। तो संग महत्वपूर्ण है कि आप किसका संग कर रहे हैं। ABCD करना पड़ेगा। A फॉर एसोसिएशन। अब जैसा संग, इफ यू वांट टू बी एन इंजीनियर देन यू शुड एसोसिएट विथ एन इंजीनियर। सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर आपको अच्छे विचारों को, अच्छे कार्य को करना है तो आपको अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। B फॉर बुक रीडिंग। बुक मतलब कुछ अच्छे शास्त्रों को पढ़ना, भगवत गीता, भागवत, जहाँ से वास्तविक ज्ञान हमें मिल रहा है। और तीसरा है C फॉर चैंटिंग, यानी भगवान के नामों का उच्चारण करना। और D है डाइट, और D मतलब डिवोशन से, मतलब कि खाना कैसा हो। हम जैसा खाएंगे वैसा मन आएगा, जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर ABCD, ये आध्यात्मिक जीवन का ABCD है, अगर ये ABCD पर अगर हम अच्छी तरह से कार्य करें, अच्छा संग, अच्छा अध्ययन और भगवान के नाम का जप और अच्छा खाएं, तो और E भी है। E मतलब इंगेजमेंट यानी सेवा। और फिर कुछ सेवाएं करें, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव इंगेजमेंट हो, जिससे कि न केवल शरीर बल्कि हमारे मन की शुद्धि और आत्मा के कल्याण के लिए कुछ कार्य करें। ठीक है, सामाजिक कल्याण से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन निगेटिविटी, निगेटिव वर्क से दूर रहें, निगेटिव लोगों से दूर रहें। तो ये 4 हमें कार्य ये करने पड़ेंगे। भगवत गीता में लिखा है, द मैन हु हैज एस्केप्ड दीज 3 गेट्स ऑफ हेल, 3 नरक के द्वार कौन कौन से कहा है? लस्ट यानी काम, क्रोध और लोभ। ओ सन ऑफ कुंती, परफॉर्म एक्ट्स conductive to self realization and gradually attain the supreme destination। जो 3 नरक के द्वारों से बच जाता है वो धीरे धीरे वह जो है, वह जो अंतिम लक्ष्य है, उच्च लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर सकता है। अपने काम, क्रोध, लोभ की बात कर रहे हैं, वो नीचे ही गिराने वाली है। काम, वासना, बड़े से बड़े लोगों को नीचे उसने गिराया हुआ है। तो ये सब
एक्सेप्टेंट ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एक संत को स्वीकार करना, एक गुरु बनाना, अध्ययन करना, तपस्या करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इस तरह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से और हम अगली बार चर्चा करेंगे। और श्रीमद् भगवद गीता 8.15 में कहा गया है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नापुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे प्राप्त कर लेता है, आफ्टर अटेनिंग मी द ग्रेट सोल हु आर योगीज इन डिवोशन नेवर रिटर्न टू दिस टेम्पररी वर्ल्ड, कभी दोबारा इस भौतिक जगत में, दुखों के घर में, भगवान ने ये जगत बनाया, इस पे स्टैंप लगा दिया, दुःखालयम् अशाश्वतम्, दुखों का घर ही है। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, दुख मिलेंगे, किसी न किसी रूप में दुख मिलने ही वाले हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाता है वो वापस इस भौतिक जगत में नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव अटेन्ड द हाईएस्ट परफेक्शन, उन्होंने इस पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। तो वास्तविक सलूशन क्या है? इस भौतिक जगत जो दुखों का घर है, इससे ऊपर उठकर हमें वास्तविक जो हमारा घर है वहां पर उसको प्राप्त करना। और जब तक हम यहां पर हैं तो यहां पर हम ऐसा जीवन जिए जो है सात्विक जीवन जिए, अच्छे कार्य करें, आत्मा के कल्याण का कार्य करें, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। इट्स वेरी रेयर दिस ह्यूमन बॉडी, और ये मनुष्य जीवन सिर्फ इसलिए हमें मिला है कि हम इसका सदुपयोग करके इस दुःखालयम् अशाश्वतम् जगत से निकल जाएं, दोबारा इधर आने की जरूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि क्या हम जन्म, यस, अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म न हो, क्योंकि यहाँ जन्म लेंगे तो मृत्यु है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, बुढ़ापा है, बीमारी है, संघर्ष है। तो हम ऐसा कार्य कर सकते हैं कि हमारा कि इस भौतिक जगत से हम निकल जाएं आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि ये भौतिक जगत केवल 1/3 है, बाकी का जो है आध्यात्मिक जगत है। जैसे जेल कितना होता है, एक शहर बड़ा होता है, जेल पूरे शहर में कितना होता है? 4-5 जेल, 10 जेल, या पूरे देश में कितने जेल हैं? तो जेल कम होते हैं, बाकी के घर बड़े। तो ये भौतिक जगत क्या है? यह जेल है, और हम सब एक तरह से कैदी यहां पर हैं। और कैदी हैं तो फिर कष्ट तो होना ही है। तो उपाय क्या है कि ऐसा कार्य करें कि, और कैदी कौन होगा? जो नियम को तोड़ता है, वो कैद में होता है। तो हम सबने कुछ न कुछ पहले कुछ नियम तोड़े थे, इसलिए हम यहाँ पर इस भौतिक जगत में हैं। लेकिन अब यहाँ पर आकर और नियम तोड़ते ही रहेंगे तो यहीं बने रहेंगे, या हो सकता है और डिमोशन हो जाए। और एक तो जेल मिला ही है, लेकिन उसमें भी 3rd क्लास पशुवत जीवन मिल जाए, जहाँ पर आपको कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है, विचार की स्वतंत्रता नहीं है, अधिक बस आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही सीमित है। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है कि इसका हम सदुपयोग कर सकें, जिससे कि हम इस दुखमय जीवन से निकल सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस। तो वो बस एक छोटा सा सवाल है कि यानी जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो आबादी तो बहुत कम थी, तो अगर मान लें कि तब से जो आबादी थी उसमें से कुछ लोगों ने पुण्य किया, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया, या मान लीजिए कोई भी भगवान को अभी भी प्राप्त नहीं कर पाया, तो आबादी को तो एक सेगमेंट लाइन में चलना चाहिए था ना। आबादी अभी अचानक से इतनी बढ़ कैसे गई है? सोल का जो काउंट है इंक्रीज कैसे हो गया है? ओके। तो पहली बात कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी तो हम तो थे नहीं वहां देखने के लिए कि आबादी कम थी या अधिक थी। दूसरी बात कि अभी भी आबादी अधिक नहीं है। आप कभी ट्रेन का सफर किए हैं आप?
आप कभी ट्रेन का सफ़र करिए, देखिए कि ट्रेन के सफ़र में अगर आपका ट्रेन 4 घंटे की जर्नी या मान लो 12 घंटे की जर्नी है, 12 घंटे की जर्नी में केवल 2 घंटे जहाँ से ट्रेन गुजर रही है, केवल 2 से 3 घंटे ही उस जगह से ट्रेन गुजर रही होती है जहाँ पर लोग बसे हुए हैं। बाकी के 8-10 घंटे ऐसे जगह से ट्रेन गुजर रही होती है जहाँ पर लोग हैं ही नहीं। ये पृथ्वी इतनी बड़ी है कि अभी जितनी आबादी है इसका 10 गुना आबादी भी इस पृथ्वी पर आ जाए ना तो भी जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है। जनसंख्या वृद्धि जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन, ये जनसंख्या वृद्धि क्या है? ये केवल एक कहते हैं ना एक पर्टिकुलर प्लेस पर लोगों की संख्या में वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कह रहे हैं। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। हमारे पृथ्वी पर इतने जगह हैं जहां पर कोई है ही नहीं, खाली पड़ी हुई है। पूरी पृथ्वी में आप देखिए अनेकों ऐसे जगह हैं जहां से मैं कई बार देखिए, अब देखिए बहुत जगह है जहां पर अभी ये आनंद में इतने है, लेकिन अब इससे थोड़ा और बाहर जाइए, अनेकों जगह पे लोग हैं ही नहीं, बसे ही नहीं है। आप ट्रेन, इसलिए मैंने कहा ट्रेन में आप कभी सफर करके देखना, ट्रेन अनेकों ऐसे जगह से गुजरेगी जहां पे कोई है ही नहीं, इक्का दुक्का घर दिखता है आपको। लेकिन जैसे सिटी में आते हैं फिर देखते हैं कि घर के बगल में घर, घर के ऊपर घर, उसके ऊपर घर, झोपड़पट्टी पे घर, नाले के ऊपर घर, नाले के किनारे घर, लोग ऐसे ही। शहर में देखिए लोग, कई बार आप गुजरेंगे, ट्रेन ऐसी जगह से गुजरती है तो देखते हैं कि लोग सड़क के किनारे, नाले के किनारे घर बना के रह रहे हैं। वास्तविक रूप में जनसंख्या वृद्धि नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये केवल एक आंकड़ा है घनत्व का। सघनता, महाराष्ट्र की सघनता अधिक है, गुजरात की सघनता उससे कम है, और कई जगह, बहुत जगह है अभी हमारी पृथ्वी पर। जनसंख्या मतलब क्या है? दिस इज द, अगर रेशियो के अनुसार देखें कि कितनी पृथ्वी, कितना क्षेत्रफल है पूरे पृथ्वी का, और उसके अनुसार तो भी अभी भी कम है देखा जाए। ये मैं बात बहुत ऊपर हाई जो, लेकिन गवर्नमेंट दिखाती है कि भाई इतना जनसंख्या बढ़ी, लेकिन पहले इससे 1000 गुना अधिक जनसंख्या थी। हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसमें बताते हैं एक राजा के 100 पुत्र। आजकल किसके 100 पुत्र हैं भाई? शास्त्र में पढ़ते हैं एक राजा के 1000 पुत्र। एक राजा ने, उसकी जो है 1000 रानियां थी और हर रानी से 4 संतान, 5 संतान। कहते एक राजा ही इतना संतान पैदा कर रहा है, आप सोचो। अभी तो बस हम दो हमारे एक, और ऐसे ही चल रहा है। या कोई व्यक्ति 10 संतान पैदा कर लिया, 15 संतान। लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है ये इसका प्रमोशन कर रहा हूं कि 10 संतान पैदा करो। आई एम जस्ट टेलिंग यू। और दूसरा कि पृथ्वी की जो शुरुआत है, हम तो वहां पे थे नहीं। साइंस कहता है कि भाई हम अमीबा पैरामीशियम से आए, लेकिन हमारे शास्त्र तो ऐसा नहीं कहता है। हम अमीबा पैरामीशियम और फिर बंदर, और बंदर से हम आए। तो हम अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाले शास्त्र में, वी आर नॉट केम फ्रॉम एप्स। हम बंदर से नहीं आए हैं भाई। बंदर से आए तो अभी वाले जो बंदर है वो अभी मनुष्य क्यों नहीं बन रहे हैं। हम अमीबा पैरामीशियम से भी नहीं आए हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं कि हमारे और जो आबादी है इससे अधिक, वही मैंने बताया था कि ये जेल है, ये यहाँ तो कम है, इससे बड़ा आबादी ऊपर है आध्यात्मिक जगत में। हाँ, दूसरा आपका कंसर्न ये है कि भाई कि क्या कुछ कम लोग जा रहे हैं पहले लोग, तो हाँ ये तो कंसर्न सही है कि अब आध्यात्मिक जगत में लोग जाना कम कर दिए हैं, यहां अधिक हैं। और आबादी, मनुष्य की आबादी कितनी है? कुछ नहीं है। आप अपने घर में कहीं कॉर्नर पे जाके देखिए, अपने घर के कुछ नहीं, आप अपने घर में जाकर एक चीनी, गुड़, कुछ मिठाई रख दीजिए, देखो हजारों चींटियां वहां जाएंगी, हजारों की संख्या में चींटियां। कहां पर? और ऐसे मान लीजिए
अगर हम देखें तो इस विद्यानगर में तो लाखों अरबों की संख्या में केवल चींटियां ही होंगी, और इस तरह अनेक कीड़े मकोड़े। मतलब अगर पशु पक्षी की संख्या देखा जाए तो ह्यूमन से कितना अधिक है, छोटे से लेकर बड़े पशु पक्षी बहुत। और उनको कभी वहां पर कभी रिसेशन नहीं आता है, उनको कभी नहीं होता कि अरे जनसंख्या वृद्धि हो गई भाई कुछ पैकेज करो, हम दो हमारे दो, नियम निकालो। नहीं होता है कभी। जिनके पास हायर इंटेलिजेंस नहीं है, ऐसे पशु पक्षियों के जगह पर भी वहां पर परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं चलता है। परिवार नियोजन केवल हम मनुष्यों के लिए लोग चला रहे हैं, हम दो हमारे दो, ये कर दो वो कर दो। लॉर्ड हैज गिवन टू एवरी लिविंग बीइंग, सबके लिए उचित मात्रा में। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जंगल में हाथी जो कोई टनों टनों खाता है, लेकिन जंगल में हाथी को भी खाने, वो कभी नहीं होगा कि हाथी भूख से मर गया। हाथी से लेकर चींटी से लेकर छोटे कीड़े मकोड़े, हर सब के लिए खाने की वहां कुछ ना कुछ व्यवस्था भगवान ने की हुई है। ओनली ह्यूमन, केवल मनुष्य जिसके पास हायर इंटेलिजेंट है, उस और सुनने में आता है कि ऐसा व्यक्ति भूख से मर रहा है। वाई? बिकॉज वी आर वायलेटिंग द लॉ। पशु पक्षी वो नियम को वायलेट नहीं करे, वो अपने नियम के अनुसार अभी भी चल रहे हैं, हम नियम को भंग कर रहे हैं। तो वास्तविक में देखा जाए कोई जनसंख्या वृद्धि अभी कोई बड़ी समस्या नहीं है। हो सकता है कि मेरा स्टेटमेंट कुछ कंट्रोवर्शियल लगे, बट एज अ शास्त्र, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज नो एनी स्कैरसिटी। स्कैरसिटी खाने की है नहीं। समस्या क्या है? अब लोग उगा नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि हम इंजीनियर ही बनेंगे, या हम जो है पायलट ही बनेंगे, हम जहाज ही उड़ाएंगे, हम MBA ही करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन खाएंगे क्या? तो खाने की कमी नहीं है, और हमारी आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान। इसकी कमी है नहीं, कहीं भी नहीं है। समस्या क्या है कि लोग इसको कार्य करने की जो शैली है, जो वर्णाश्रम पद्धति थी, उसको छोड़ दिए हैं, और इसीलिए लोग समस्या में ग्रसित हैं। धरती में से अन्न की कमी नहीं है, वास्तविक में देखा जाए तो कहीं नहीं है। इसलिए हमारा वैदिक शास्त्र बताता है कि आपके पास एक गाय हो और छोटी सी जमीन हो, आप पूरा जीवन निकाल सकते हैं। थोड़ा सा अन्न उपजाओ, खाओ, और आपके परिवार के लिए सफिशिएंट अमाउंट में पूरा जीवन निकल सकता है। द प्रॉब्लम इज द ग्रीड। लालच है समस्या। ये हम चाहते हैं हमें ये और लालच, और इस लालच का कारण ही ये सारी समस्याएं हैं। चाहे आप उसे जनसंख्या वृद्धि से कहें या जो भी, वो सारी समस्याओं का मूल कारण, मेन कारण वृद्धि नहीं है, मेन कारण है वृद्धि किसकी? लालच की वृद्धि अधिक समस्या है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये वो अधिक ही समस्या है, बाकी का समस्याओं का सारा समस्याओं का समाधान है। यस, क्वेश्चन पीछे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद किसी का है तो 1-to-1 क्वेश्चन कर लेंगे। जैसे कि आपने बताया था वो विष्णु पितामह को 100 चीज वाला किस्सा, और जैसे कि ये सारे मीट ईटिंग वगैरह जो भी है, आज हम उनको खा रहे हैं तो वो कल हमको खाएंगे। सपोज मान लीजिए कि मैंने कुछ 6-7 महीने साल भर पहले बहुत खाए, बहुत सिगरेट उड़ाया, जो कुछ भी है, और आज मैं इसे आध्यात्मिक जीवन का यानी स्पिरिचुअल लाइफ में महसूस कर रहा हूँ और मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या ये मेरी लाइफ टाइम प्रैक्टिस कुछ पापों को नष्ट करके मुझे वहाँ तक पहुँचा सकती है? यानी कि अगले जन्म में मैं यहाँ पे ही ना रहूँ, मतलब नहीं रहना चाहता हूँ, और ये सारा चीज़ मैं पेश करूँ तो मुझे खाए, इसको मैं खाया हूँ, ऐसा नहीं हो तो इससे दूर हो जाएगा। तो निश्चय ही जो कर्म का सिद्धांत है वो तो कार्य करेगा ही करेगा सामान्य अवस्था में, लेकिन
अभी इसके बाद हम एक टॉपिक आएगा जहां हम बात करेंगे। लेकिन भगवान का जो नाम है, अभी हम बात करते हैं सी फॉर चैंटिंग। जब कोई भक्ति में कार्य करता है और भक्त जीवन में भगवान को समर्पित होता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, तो कहते हैं भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो आपके सारे पाप कर्मों को समाप्त कर सकता है। हाँ, कुछ तो भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ सकता है? भगवान उसको डिस्काउंटेड कर देते हैं, डिस्काउंट में दे देते हैं। जैसे कि हमने कुछ ऐसा कार्य किया जिसका परिणाम यह था कि हमारा हाथ कटना था, तो भक्ति में आने के बाद क्या होगा, हाथ की जगह पर आपकी थोड़ी उंगली में चाकू से कट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑफर। उसका रिएक्शन भी मिल गया, लेकिन हाथ कटने वाला था लेकिन बच गया। तो हमने अगर कुछ गलत कार्य किए हैं तो परिणाम तो उसका कुछ न कुछ परिणाम तो हमें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन भगवान उसको डिस्काउंट कर देंगे। चलो, अभी तुमने अभी से अपने पाप कर्मों को न करने का आपने फैसला लिया है और आगे से भी पाप कर्म हम नहीं करेंगे और भगवान को समर्पित होंगे और सत्कर्म करेंगे, तो भगवान कहेंगे कि ठीक है, तो अभी आपको डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कई जगह पे, जैसे बिजली का बिल किसी का बहुत बढ़ गया और बहुत उसका लाखों का हो गया और वो बिल जमा नहीं कर रहा है, तो कई बार कहते हैं कि देखो अभी आप जो है आप देना चाहते हो, अभी ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, आप क्या करो कि जितना है इसका आपको 10% की छूट है, बाकी का ऑफर कर लो। कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, है तो ढेर सारा लेकिन डिस्काउंट करके उसको कम कर दिया। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो भगवान डिस्काउंट ऑफर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को जो भक्त हैं उनको बहुत अतिशय प्रिय हैं, और जो हम भक्ति के कार्य करते हैं वो इतना शक्तिशाली है कि हमारे सारे पाप कर्मों के फल को समाप्त कर देता है। और सिर्फ पाप के कर्म के फल ही नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है। यह भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि वाई वी शुड चैंट, भगवान के नाम का जप क्यों करना चाहिए, इसकी क्या महिमा है। उसमें ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जब हम भक्ति के कार्य में आते हैं तो हमारे पिछले जन्म के सारे कष्ट पाप समाप्त हो जाते हैं और बहुत ही कम डिस्काउंट ऑफर हमें मिलता है और हम निकल जाते हैं। जहाँ पर हाथ कटना था वहाँ पर उंगली छोटा सा कट लग जाएगा, जहाँ पर कुछ बड़ा होना था तो आपको ठोकर रख के, आप बिल्डिंग से गिरने वाले थे आप जमीन पे ही गिर गए ठोकर लगकर। अजामिल को मृत्युदूत आकर, यमदूत आकर उसको मारने वाले थे, लेकिन उसको डिस्काउंट मिल गया, केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से डिस्काउंट मिल गया। और सिर्फ डिस्काउंट नहीं मिला, उसको भगवत धाम भी मिल गया। इतना पाप करने के बाद भी भगवान के नाम की महिमा है। हाँ, लेकिन अगर ये कोई कहे कि हम पहले गलती कर लें और फिर क्या कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, तो वो छुरी घूम फिर के वापस आएगी और हमें ही लगने वाली है। फिर अज्ञानता में किया गया अगर कोई कर्म है तो परिणाम तो उसका भी भुगतना पड़ेगा। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। लेकिन फिर भी अगर बाद में हमने इसको मान लिया और फिर से न करने का हमने निर्णय किया और भगवान की शरण में आए, भक्तों की शरण में आए, भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो फिर भी समाप्त कर दिया जाता है। कर्म के नियम को भगवान ही हैं जो उसको डिस्काउंटेड ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि वही। ठीक है, हरे कृष्ण।